आदाब नाज़रीन, मैं मोहम्मद अजहरुद्दीन आप सबका इस्तकबाल करता हूँ HN न्यूज़ में। आइए नजर डालते हैं तफसीलात की जानिब। HN न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। ग्लोकार अदनान समी ने अपने वजन में ज़बरदस्त कमी से सबको हैरान कर दिया। वो हर इस शख्स के लिए भी मुतासिर हुआ है जो फिट और ठीक रहना चाहते हैं। IndiaToday.in के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू में अदनान समी ने अपने जिस्मानी तब्दीली के सफ़र के बारे में बात की। अलविदा ग्लोकार ने बताया कि ये सफ़र इनके लिए चैलेंजिंग रहा, लेकिन वो खुश है कि इन्होंने वो हासिल किया जो वो चाहते थे। ये बताते हुए कि इन्होंने इजाफी किलो वज़न कम करने का फ़ैसला क्यों किया, ग्लोकार ने IndiaToday.in को बताया, मैंने ये सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मुझे ये करने की ज़रूरत थी। ये ज़िंदगी और मौत का सवाल था, लेकिन इसके लिए सिर्फ एक ख़ास मकदार में नज़्म व ज़ब्त की ज़रूरत थी। ये बताने के बाद कि इन्होंने वज़न कम करने का फ़ैसला क्यों किया, अदनान समी ने अपनी डाइट रूटीन के बारे में बताया। मैंने एक मामूल की पैरवी की जिसके तहत मैंने हाई प्रोटीन वाली ग़िज़ा की पैरवी की, जिसमें ना रोटी, ना चावल, ना चीनी, ना तेल में थोड़ा सा वज़न कम करने की उम्मीद रख रहा था, लेकिन मैंने 130 किलो वज़न कम किया। मैंने मनसूबाबंदी नहीं की थी, लेकिन ऐसा ही हुआ। आज मैं जो कुछ खाता हूँ इसके बारे में बहुत मोहतात हूँ। मैं अपनी खपत को ज़्यादा करने की कोशिश नहीं करता हूँ। मैं बड़ी मकदार के बरअक्स छोटे खाने से खुश हूँ, इन्होंने कहा। वबा फैलने की सूरत में तेलंगाना गांधी हॉस्पिटल में मंकी पॉक्स टेस्ट करने और आज़ादाना तौर पर दुरुस्त रिपोर्ट्स फराहम करने के लिए तैयार है। प्रोफेसर डॉक्टर के नागमनी, हेड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी गांधी हॉस्पिटल ने मंगल को दी न्यू इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि हॉस्पिटल का डायग्नोस्टिक सेंटर टेस्ट के नतायज जारी करने के काबिल होगा। इन्होंने कहा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV की जानिब से हमें ऐसा करने की इजाज़त मिलने के बाद नतायज जारी किए जा सकते हैं। ख़बरअज़ीम तेलंगाना के वज़ीर सेहत T हरीश राव ने रियासत में मंकी पॉक्स के मुश्तबा केसों के नमूनों की जाँच के लिए गांधी हॉस्पिटल में एक खुसूसी मरकज़ कायम करने को कहा था। ताहम मंकी पॉक्स के मुश्तबा मरीज़ों के नमूने पुणे के NIV को भेजा गया। चूँकि मुल्क में केसों में इजाफा देखने में आ रहा है, रियासत को अपने तशख़ीसी मरकज़ की ज़रूरत है ताकि नताइज आसानी से और जल्द अज जल्द सामने आए। तेलंगाना में गांधी हॉस्पिटल में पहले से ही एक तशख़ीसी मरकज़ मौजूद है। डॉक्टर नागामनी ने कहा कि कोविड-19 वबाई मर्ज़ के वक्त कायम करदा टेस्ट अप को मंकी पॉक्स के नमूने लेने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इन्होंने इस बारे में भी कहा कि वो तेलंगाना में नमूनों की जांच करने के लिए हाँ का इंतज़ार कर रहे हैं, और इन्होंने मज़ीद कहा कि अमले को मंकी पॉक्स के मुश्तबा मरीज़ों से नमूने जमा करने के लिए अच्छी तरबियत दी जा रही है। डॉक्टर नागामनी ने कहा कि रिजेंट्स और टेस्ट के लिए किट्स भी हॉस्पिटल में मौजूद है। इस वक्त मुल्क में तहक़ीक़ और तशख़ीस लेबॉर्ट्रियों में तरबियत याफ्ता 15 इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हैं जो टेस्ट चलाती है और नताइज फराहम करती है। मरकज़ मुल्क भर में कुछ और लेबॉर्ट्रियों को मंकी पॉक्स टेस्टिंग लेस के तौर पर तब्दील करने का मंसूबा बना रहे हैं। बालनगर स्पेशल ऑपरेशन टीम ने शामीरपेट पुलिस के साथ मिलकर उड़ीसा और महाराष्ट्र के दरमियान हैदराबाद के रास्ते चल रहे एक बैन रियासती मंशियात के रैकेट का पर्दाफाश किया और मंगल के रोज़ 350 किलोग्राम चरस के साथ 6 अफराद को पकड़ लिया। गिरफ्तार शुदगान की शनाख्त महाराष्ट्र के रविधान सिंह चौहान 37 साला मेन रिसीवर, उड़ीसा के मेन सप्लाई करने वाले नरसिंह माड़ी 32 साला और किरण राम पवार 35 साला, विकासमान सिंह चौहान 43 साला, आदेश शांत कुमार जाधव 22 साला के तौर पर की गई। एस किशन चौहान 36 साला सभी महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखते हैं। पुलिस के मुताबिक चौहान उड़ीसा के मुकामी मंशियात फरोशों से गांजा खरीद रहा था और अपने साथियों की मदद से हैदराबाद के रास्ते महाराष्ट्र के सोलापुर स्मगल कर रहा था। इन्होंने पीर को उड़ीसा में शेरपल्ली एजेंसी के जंगलाती इलाके में एक दूर दराज मुकाम पर 2 कारों में 350 किलोग्राम गांजा लाद कर शोलापुर के लिए रवाना हुए। तेलंगाना भर में मंशियात की स्मगलिंग पर सख्त नज़र रखने की वजह से वो टोल सड़कों से गुजरते हुए शामीरपेट के करीब से शहर में दाखिल हुए। इत्तला मिलने पर पुलिस टीमों ने गाड़ियों को रोककर उन्हें पकड़ लिया। MLA कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने मजीद कहा कि इन्होंने ये फैसला अवाम की भलाई के लिए लिया है। ये ऐलान हैदराबाद में इनकी रिहाइशगाह पर मुनक़िदा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में किया गया। नलगुंडा तेलंगाना ज़िले मंगुडू के MLA कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने मंगल को कांग्रेस पार्टी और MLA के ओहदे से इस्तीफ़ा देने का ऐलान किया। इन्होंने कहा कि वो जल्द स्पीकर से मुलाकात करेंगे और अपना इस्तीफ़ा पेश करेंगे। इनका मजीद कहना था कि इन्होंने ये फैसला अवाम की भलाई के लिए किया है। ये ऐलान हैदराबाद में इनकी रिहाइशगाह पर मुनक़िदा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में किया गया। नई पार्टी में शामिल होने के बारे में इन्होंने कहा कि इन्होंने अभी तक BJP में शामिल होने का फैसला नहीं किया है और अपने मदाहों और अहम रहनुमाओं की राय की बुनियाद पर जल्द ही इसका ऐलान करेंगे। इन्होंने इंकशाफ किया कि अगर अवाम ने मुतालबा किया तो वो साबिक़ा हल्के से दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे।
वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया कि मरकजी हुकूमत मनरेगा स्कीम को ख़त्म करने की साजिश रच रही है और इस स्कीम के तहत काम करने वाले मजदूरों की रोजी रोटी छोड़ने की कोशिश कर रही है। वजीर हरीश राव ने मंगल को मरकजी वजीर किशन रेड्डी को एक मकतूब लिखा जिसमें कहा गया कि मरकजी मजदूरों को सिर्फ 20 कामों तक महदूद कर रहा है और जानबूझकर रियासत तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 10,000 करोड़ रुपये के मजदूरों की इजरत को रोक रहा है। मरकज़ के फैसले से बहुत से कारकुन बेरोज़गार हो जाएंगे और देही इलाकों में बहुत से कारकुनों की माली हालत पर असर पड़ेगा। इन्होंने निशानदेही की है। वज़ीर मौसूफ ने यह भी याद दिलाया कि रियासती हुकूमत ने मनरेगा स्कीम को ज़राअत के शोबे से जोड़ने की करारदाद पास की थी और इसे मरकज़ी हुकूमत को भेजा गया था, लेकिन मरकज़ ने इस स्कीम को कमज़ोर कर दिया है जिससे बहुत से मजदूरों की रोज़ी रोटी मुतासिर हुई है। हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ी हुकूमत तेलंगाना रियासत की तरक्की में रुकावटें पैदा करने की कोशिश कर रही है और इसकी साजिश के तहत मोदी हुकूमत तेलंगाना में मनरेगा स्कीम के जॉब कार्ड्स का मुआयना कर रही है। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो।